हेलो एंड वेलकम टू मार्केट का मॉर्निंग डोज बाय चार्टिकल चैट्स। आइए सबसे पहले ग्लोबल मार्केट्स का हालचाल देख लेते हैं। गिफ्ट निफ्टी कल 35 पॉइंट ऊपर बढ़कर बंद हुआ और मॉर्निंग में इसके फ्यूचर्स 30 पॉइंट ऊपर ट्रेड कर रहे थे। डाउ जोन्स 43 पॉइंट्स गिर के बंद हुआ है। S&P 500 6 पॉइंट्स, US 100 37 पॉइंट्स और US 2000 6 पॉइंट्स ऊपर बंद हुए हैं। तो मिला जुला और फ्लैटिश माहौल रहा है कल अमेरिकन मार्केट्स में। मॉर्निंग में ये सारे ही पॉजिटिव में ट्रेड कर रहे हैं। नेस्डेक में अच्छी बाइंग दिखा रहा है 81 पॉइंट्स की 0.45%। इसके अलावा FTSE 100 फ्लैट बंद हुआ कल। मॉर्निंग में भी फ्लैटिश ही ट्रेड कर रहा है। ASX 100 में कल 1.5% के आसपास की बड़ी गिरावट आई है। मॉर्निंग में फ्लैटिश है। निक्केई में 1% की गिरावट आई है और हैंगसेंग में कल 1.25% के आसपास की गिरावट आई है। मॉर्निंग में निक्केई 170 पॉइंट ऊपर और हैंगसेंग करीब 0.5% डाउन -97 पॉइंट्स नीचे ट्रेड कर रहा है। आगे देख लेते हैं इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटी। तो कैश मार्केट में DIs ने 1102 करोड़ के फ्यूचर्स खरीदे हैं। सॉरी, कैश मार्केट में 1102 करोड़ के शेयर्स खरीदे हैं और FIIs ने 2214 करोड़ के शेयर्स बेचे हैं। वहीं स्टॉक्स में फ्यूचर्स में FIIs ने 10,315 करोड़ के फ्यूचर्स की बड़ी बिकवाली की है। निफ्टी में 1378 करोड़ और बैंक निफ्टी में 255 करोड़ की बिकवाली की है। वहीं फिन निफ्टी में 11 करोड़ के स्टॉक इंडेक्स फ्यूचर्स खरीदे हैं और मिड कैप निफ्टी में 54 करोड़ के फ्यूचर्स बेचे हैं। तो ओवरऑल FIIs ने पिछले हफ्ते 10 दिन का सारा हिसाब किताब बराबर कर दिया है। बीच में एक 10,000 करोड़ की बड़ी खरीदारी भी की थी इन्होंने फ्यूचर्स में। मैंने उस दिन आपको बताया था कि ये ओपन इंटरेस्ट बढ़ के नहीं आया है बल्कि घट के आया है, तो ये शॉर्ट कवरिंग है, ना कि कोई फ्रेश खरीदारी है। आज स्टॉक्स का ओपन इंटरेस्ट शॉर्ट साइड पे बढ़ के आया है, साथ में बिकवाली हुई है। तो ये जो कॉम्बिनेशन है इसको रीड कैसे करना है? जब ये होता है तो इसका मतलब होता है कि नए शॉर्ट्स बने हैं, बिकवाली हुई है और ओपन इंटरेस्ट बढ़ा है। अगर ओपन इंटरेस्ट घटता तो हम कहते कि लॉन्ग अनवाइंडिंग हुई है। जो पहले से उनके पास पोजीशन थी उन्होंने वो बेच दी है। लेकिन ओपन इंटरेस्ट अगर बढ़ के आया है शॉर्ट साइड पे और लॉन्ग साइड पे घट के आया है, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा होगा 63,000 पॉइंट्स और कॉन्ट्रैक्ट्स और -61,000 कॉन्ट्रैक्ट्स नीचे शॉर्ट और लॉन्ग साइड पे। तो ये साफ दर्शाता है कि इन्होंने नए शॉर्ट्स बनाए हैं स्टॉक फ्यूचर्स में। इंडेक्स का डेटा इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता तो हम उसे स्टडी नहीं कर। अब इस डेटा को इंटरप्रेट कैसे करना है? अभी गिफ्ट निफ्टी 60-65 पॉइंट ऊपर दिखा रहा है ओवरऑल, कल रात के और आज मॉर्निंग के मिला के। तो छोटी मोटी गैप अप ओपनिंग हो सकती है, लेकिन ऊपरी स्तरों पे दबाव रहेगा क्योंकि इंडेक्स फ्यूचर्स भी अच्छे खासे बेचे हैं FIIs ने और स्टॉक फ्यूचर्स भी अच्छे खासे बेचे हैं। कल मार्केट ज़्यादा हमारा गिरा भी नहीं है, नीचे से रिकवर होकर ऊपर आके बंद हुआ है। तो इसका मतलब खरीदारी किसने की? खरीदारी की है रिटेल इन्वेस्टर्स ने। और वो जल्दी डर जाते हैं थोड़ी बहुत अगर गिरावट आती है, ऊपर से सबने ही ये डेटा देख लिया है, तो थोड़ा सावधान रहिए, अपने स्टॉप लॉसेस को स्ट्रिक्टली फॉलो कीजिए। वहीं जब इस तरह का आपको डेटा दिखाई दे रहा हो और बाय चांस किसी न्यूज़ या किसी भी रीज़न से मार्केट ऊपर चली जाए, तो आप अभी देखेंगे कि अच्छे खासे शॉर्ट बना के बैठ गए हैं बड़े इन्वेस्टर्स। तो अगर किसी भी रीजन से कल के हाईज को मार्केट पार करके ऊपर अच्छे खासे 1-2 घंटे तक टिक जाता है, तो ये शॉर्ट कवरिंग भी हो सकती है। तो उस टाइम पे ऊपर की तरफ का मूव भी तेज आ सकता है। लेकिन आज ऐसी कोई खास न्यूज़ है नहीं, तो मुझे लगता नहीं है कि ऊपर कुछ होगा। ग्लोबल मार्केट्स भी कल सबड्यूड रहे थे। तो ये तरीका है इस डेटा को इंटरप्रेट करने का। आइए अब जल्दी से चार्ट्स की तरफ बढ़ते हैं।
निफ्टी में हमने पिछले वीडियोस में डिस्कस किया था, ये हमने लाइन ड्रॉ की थी। ये कंजेशन जोन रहेगा इसके लिए, जब तक इस लाइन के ऊपर अच्छा खासा क्लोज नहीं आ जाता है। मैं नए लेवल्स पे ड्रॉ कर देता हूँ, तो लाइन चार्ट में कन्वर्ट करके देखेंगे। तो कैंडल का कलर चेंज कर लेते हैं हम। ये जो ब्लैक कैंडल, ब्लैक जो लाइन है, इसको मैंने वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से लगाया था। आर्ली टाइम फ्रेम पे जो रेजिस्टेंस बनता है वो ये है, जो कि ये हाई था पुराना। यहाँ कंजेशन रहेगा अगर इस लेवल को, जो कि बनता है 22,510 के आसपास का, 22,510 के आसपास आके और इसके ऊपर अगर आर्ली कैंडल क्लोज देती है, तो शॉर्ट कवरिंग फिर से ट्रिगर हो सकती है और एक अच्छा खासा मूव, जो कि लगभग दिखा देता हूँ मैं आपको। इस कंजेशन से पहले का आप मूव पकड़ लीजिए। लगभग 500 पॉइंट बनते हैं। अगला टारगेट अब निफ्टी का ये हो सकता है, जो कि 23,020 के आसपास के लेवल्स हैं। लेकिन आर्ली कैंडल क्लोज होनी चाहिए इससे पहले 22,510 के ऊपर। आगे बढ़ते हैं बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी का टारगेट आ गया है दोस्तों, ये जो हमने मार्क किया था, ठीक यहाँ से टच करके यहाँ तक का हाई बना के बैंक निफ्टी अब कंसोलिडेट हो रहा है एक रेंज के अंदर। इस रेंज का अगर ब्रेकआउट आता है, इसको थोड़ा सा इस लेवल से पकड़ेंगे हम, लाइन चार्ट में कन्वर्ट करके देखेंगे, तो ये एक पीक बना था, उसके बाद बड़ी गिरावट आई थी, तो ये एक रेजिस्टेंस का काम करेगा। अगर इस रेंज का टॉप देखेंगे, इस रेंज की का क्लोजिंग टॉप देखेंगे, तो यहाँ कहीं बनता है। लेकिन इसका तो ब्रेकआउट आ गया है। हमें जो ब्रेकआउट मेन जिसका इंतजार करना है वो है 47,728 का। इसके बाद अगला रेजिस्टेंस इस पे होगा 48,130 का। आज के लिए इससे ज़्यादा उम्मीद मुझे है नहीं। अगर इसके ऊपर निकलता है, तो आप ये देख लेना कि जितनी बड़ी ये गिरावट आई थी, उतनी ही बड़ी इस पॉइंट के ऊपर तेजी बनेगी अगले कुछ समय में। फिर निफ्टी मोरलेस बैंक निफ्टी की तर्ज पे चलता है, लेकिन आउट परफॉर्म कर रहा है ये। एफ आई आई के डेटा में भी हमें दिखाई दे रहा है, और ओवरऑल इसका चार्ट भी बैंक निफ्टी से बेटर होता जा रहा है। ये एक मेजर ब्रेकआउट इन लेवल्स के ऊपर दे चुका है। इसके लिए जो अगला रेजिस्टेंस अब है, हमने जो ये टारगेट दिए थे इसके 21,150 के, ये भी अचीव हो चुके हैं पुराने वाले। अब इसके लिए जो अगला रेजिस्टेंस जोन है वो बनेगा 21,500 के आसपास, तो इसमें अभी और 300 पॉइंट की अपसाइड दिखाई देती है। कल का हाई अगर ये पार करके टिक जाता है और इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग दे देता है आर्लिक कैंडल पे, जो कि है 21,232 का, तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि क्विकली 21,500 तक के लेवल्स तक ये पहुंच सकता है। आगे बात कर लेते हैं मिड कैप सेलेक्ट इंडेक्स की। इसमें ये पोजीशन मैंने आपको बना के दी थी। ये स्टॉप लॉस और ये टारगेट ये अचीव हो चुके हैं। अभी भी टारगेट इसका ओपन है, इसको हम बढ़ा देते हैं। घूम फिर के कम से कम यहाँ तक इसको
पहुंचना चाहिए। कोई भी रीजन खास दिखाई नहीं देता है इसके ज़्यादा नीचे जाने का। आज अगर थोड़ा बहुत इंस्टीट्यूशनल बिकवाली की वजह से नीचे आता है तो ये सपोर्ट का काम करेगी ये लाइन अप, जो कि 10744.9 का लेवल है। इसको मैं ठीक कर देता हूँ थोड़ा। ये लेवल आज आज इसके लिए सपोर्ट का काम करेगा। अगर यहाँ से ये घूमता हुआ दिखाई देता है कोई भी पैटर्न, कोई भी कैंडल, बुलिश एंगल्फिंग कैंडल या बुलिश थ्रस्टिंग लाइन या कोई भी इस तरीके का, या कोई भी जो भी पैटर्न आप ट्रेड करते हैं, अगर इस लेवल के आसपास आके, जो कि 10,740 का लेवल है, इसके आसपास आके अगर कोई भी ऐसा रिवर्सल पैटर्न बनता है तो वहां बाइंग की जा सकती है फॉर द टारगेट ऑफ 10,992। मिड कैप 100 और स्मॉल कैप 100 भी देख लेते हैं। मिड कैप 100 ब्रेकआउट दे चुका है, ट्रेडेबल इंडेक्स है नहीं, लेकिन अगर किसी की कैश मार्केट में पोजीशंस हैं, कैश मार्केट के शेयर्स में कोई ट्रेड करता है, तो वो कॉन्फिडेंस से होल्ड कर सकता है। अगर बाजार में थोड़ी बहुत गिरावट आती है तो 49,535 के आसपास का ये लेवल है, जो कि अभी आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। 49,500 के आसपास का ये लेवल है। यहाँ तक ज़्यादा से ज़्यादा इसमें एक बार करेक्शन आ सकती है, जो कि हेल्दी होगा। थोड़ा और नीचे अगर आता है तो 49,300 के आसपास ये हमारा 49,417 के आसपास का ये जो लेवल है, जो हमने पहले ड्रॉ किया था, जिसके ऊपर ब्रेकआउट आया है, यहाँ तक का रिटेस्ट पॉसिबल है अगर मार्केट में गिरावट आती है। तो अगर नहीं आती है तो ब्रेकआउट अच्छा खासा इसमें इस्टेब्लिश हो चुका है, डेली लेवल्स पे भी हो चुका है, आर्ली लेवल्स पे भी हो चुका है। मुझे लगता है अब इसमें आगे बड़ी तेजी बननी चाहिए। स्मॉल कैप इंडेक्स अब एक अच्छे खासे रेजिस्टेंस के पास है। इसको अगर पार करता है तो स्मॉल कैप शेयर्स में फ्रेश खरीदारी की जा सकती है। अगला लेवल इसके लिए होगा 16,616। यूएस डॉलर, ये हमारे लिए चिंता का विषय अब भी बना हुआ है। इसको हमारी इस सपोर्ट लाइन के नीचे आना होगा। 83.4 का ये लेवल है, इसके नीचे आके इसको लंबे टाइम तक ट्रेड करना होगा, तो ही जाके ये खतरा टलेगा। जब तक इस लाइन के ऊपर ये बना हुआ है तो इसमें और ऊपर जाने का खतरा है। इसके लिए जो टारगेट्स हैं वो 86 के आसपास के बन रहे हैं। पिछले जो पुराना मैंने आपको पुराने वीडियोस में असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न दिखाया था, जो कि ये बड़ा सा वीकली लेवल्स पे भी बना हुआ है। हर एक टाइम फ्रेम पे आपको ये पैटर्न दिखाई देगा इसके अंदर। तो एक बड़ा ब्रेकआउट इसमें आ चुका है। मेनली तो इसको 82.7 के नीचे जाके ट्रेड करना होगा, तभी इसमें जो है कुछ गिरावट बनेगी। नहीं तो ये एक चिंता का विषय है जो हमारी मार्केट्स के लिए खराब हो सकता है। तो इस पे नज़र जरूर रखिए। अगर इसमें कोई बड़ी तेजी बनती हुई आपको इंट्राडे में भी दिखाई देती है तो उस टाइम एक बार अपनी लॉन्ग पोजीशंस का ध्यान जरूर रखिए, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस वगैरह लगा के फिर ट्रेड करिए। इंडिया विक्स, ये ब्रेकडाउन आया था, उसके बाद गिरता ही जा रहा है। इसके लिए जो आगे सपोर्ट बनती है अब अगली, वो लगभग इन लेवल्स के आसपास है, 10.58। यहाँ तक इसे नीचे आना चाहिए। ये एक हिस्टोरिकल लो होता है इंडिया विक्स का, आमतौर पर इसके आसपास आके वापस ऊपर की तरफ घूम जाता है। इंडिया विक्स की ये बड़ी गिरावट डॉलर के बड़े उछाल को बैलेंस आउट कर रही है, इसलिए इसका हमारे मार्केट्स पे कोई बड़ा असर दिखाई नहीं दे रहा है। नहीं तो यूएस डॉलर और कच्चे तेल की जो खरीदारी है उसकी वजह से हमारे मार्केट्स अब तक एक अच्छा खासा नी जर्क रिएक्शन दे चुके होते। लेकिन ये जो इंडिया विक्स की
जो डाउनफॉल है, इसकी वजह से अभी तक सब कुछ बैलेंस आउट होया हुआ है। इंडिया विक्स भी कल को अगर ऊपर बढ़ने लगता है और यूएस डॉलर नीचे नहीं आता है तो एक बार हमें सावधान हो जाना चाहिए। ये गिरावट की कोई गारंटी नहीं है, बट एज ए डिसिप्लिन हिस्टोरिकली हम देखें तो इस कॉम्बिनेशन के साथ एक अच्छा खासा क्विक करेक्शन जरूर आता है, जो कि बहुत ही सीवियर होता है। इसके अलावा बात कर लेते हैं आज के मेरे फेवरेट स्टॉक्स की। ये बाइंग साइड पे मेरे फेवरेट स्टॉक्स हैं आज के लिए। और अगर गिरावट आती है मार्केट में तो इन स्टॉक्स में हम बिकवाली के मौके ढूंढेंगे। इनको आप अपने हिसाब से स्टडी करिए। इसके अलावा आज मैं डिस्क्लेमर देना भूल गया था। तो यहाँ डिस्कस किए गए सारे लेवल्स और सारे प्राइसेस सिर्फ एजुकेशनल पर्पसेस से मैं बताता हूँ। इसमें मेरी खरीदारी या बिकवाली की कोई राय नहीं है। ट्रेडिंग इज़ अ रिस्की बिजनेस। कृपया अपने विवेक का इस्तेमाल करें और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लें। डिटेल डिस्क्लेमर डिस्क्रिप्शन में पढ़ना ना भूलें। इसी के साथ आज का वीडियो ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच।